जय जय श्री राधे। प्रणाम में कितनी ताकत होती है, ये कहानी सुनाते हैं आपको। प्रणाम में बड़ी ताकत होती है। पहले लोग सुबह सुबह उठकर घर के बड़े बुजुर्गों को झुककर प्रणाम करते थे, उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त करते थे, विशेषकर महिलाएं। लेकिन आजकल यह प्रथा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है और हम बुजुर्गों के आशीर्वादों से वंचित होते जा रहे हैं। वर्तमान में हमारे घरों में जो इतनी समस्याएं हैं, उनका मूल कारण यही है। हम घर के बड़े बुजुर्गों का आदर नहीं करते और जाने अनजाने अक्सर घर के बड़ों की उपेक्षा हो जाती है। यदि घर के बच्चे और बहुएं प्रतिदिन घर के सभी बड़ों को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद ले, तो शायद किसी भी घर परिवार में कभी कोई कलेश ही ना हो। दरअसल बड़ों के दिए हुए आशीर्वाद हमारे लिए कवच की तरह काम करते हैं और उनको दुनिया का कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं भेज सकता। एक दिन महाभारत युद्ध के दौरान दुर्योधन के व्यंग से आहत होकर भीष्म पितामह घोषणा करते हैं कि वे कल पांडवों का वध कर देंगे। उनकी इस घोषणा का पता चलते ही पांडवों के शिविर में खलबली और बेचैनी बढ़ गई, क्योंकि भीष्म पितामह की क्षमताओं के बारे में सभी को पता था। इसलिए सभी किसी अनिष्ट की आशंका से परेशान हो गए। तब श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी से कहा कि अभी मेरे साथ चलो, और श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर सीधे भीष्म पितामह के शिविर में पहुंच गए। शिविर के बाहर खड़े होकर उन्होंने द्रौपदी से कहा कि तुम अंदर जाकर भीष्म पितामह को प्रणाम करो। द्रौपदी ने अंदर जाकर भीष्म पितामह को प्रणाम किया तो उन्होंने अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया और पूछा कि वत्स, तुम इतनी रात में अकेली यहाँ कैसे आई हो? क्या तुमको श्री कृष्ण लेके आए हैं? तब द्रौपदी ने कहा, हाँ पितामह, और वे कक्ष के बाहर खड़े हैं। तब भीष्म भी कक्ष के बाहर आ गए और दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। भीष्म ने कहा, मेरे एक वचन को मेरे ही दूसरे वचन से काट देने का काम श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। शिविर से वापस लौटते समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि तुम्हारे एक बार जाकर पितामह को प्रणाम करने से तुम्हारे पतियों को जीवन दान मिल गया है। अगर तुम प्रतिदिन भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य आदि को प्रणाम करती होती और दुर्योधन, दुशासन आदि की पत्नियां भी पांडवों को प्रणाम करती होती, तो शायद इस युद्ध की नौबत ही ना आती। तात्पर्य है कि सभी इस प्रणाम संस्कृति को सुनिश्चित कर नियमबद्ध करे तो घर ही स्वर्ग बन जाए, क्योंकि प्रणाम प्रेम है, अनुशासन है, शीतलता है। प्रणाम आदर सिखाता है, इससे सुविचार आते हैं। यह झुकना सिखाता है, क्रोध और अहंकार मिटाता है। प्रणाम हमारे आंसुओं को धो देता है और प्रणाम ही हमारी संस्कृति है। सबको प्रणाम। यह कहानी आपको कैसी लगी, यह कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्रणाम की संस्कृति को आगे बढ़ाते रहिएगा। धन्यवाद।